आरजीकर मेडिकल कॉलेज में रेप और मर्डर मामले में पश्चिम बंगाल में विरोध और प्रदर्शन का सिलसिला जारी। बीजेपी ने आज 12 घंटे के राज्यव्यापी बंद का ऐलान किया। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार सुबह 11 बजे बहुहाटी में बंद के समर्थन में करेंगे प्रदर्शन। रूपा गांगुली, लॉकेट चटर्जी, अग्निमित्रा पॉल और राहुल सिन्हा 10 बजे से अलग अलग हिस्सों में करेंगे प्रदर्शन। ममता सरकार ने पश्चिम बंगाल में बंद से किया इनकार। सभी कर्मचारियों को दफ्तर आने का नोटिफिकेशन किया जारी। बीजेपी के बंद से निपटने के लिए ममता सरकार तैयार। अधिकारियों को आदेश जारी। बंद से सामान्य जनजीवन प्रभावित न हो। टीएमसी नेता कुणाल घोष का दावा, आज बीजेपी का बंद बंगाल में पूरी तरह से फ्लॉप होगा। कहा, सीबीआई के हाथ में जांच है और सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। कोलकाता रेप मर्डर केस पर छात्रों का हल्ला बोल। स्टूडेंट्स ने बैरिकेडिंग तोड़ी। रोकने के लिए पुलिस ने की पानी की बौछार। भड़के छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। दौड़ा दौड़ाकर पीटा। सीएम ममता के इस्तीफे की मांग पर अड़े रहे छात्र। प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे। छात्रों को रोकने के लिए 6000 पुलिस वाले रहे तैनात। हावड़ा ब्रिज पर प्रदर्शनकारी छात्र हुए उग्र। जगह जगह बैरिकेड्स तोड़े। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर अराजकता फैलाने का लगाया आरोप। कोलकाता में 124 और हावड़ा में 94 प्रोटेस्टर्स किए गिरफ्तार। कोलकाता पुलिस ने प्रदर्शनकारियों की तस्वीर जारी की। पहचान कराने में लोगों से मदद मांगी। कोलकाता में बीजेपी का धरना प्रदर्शन। लाल बाजार थाने के सामने प्रदर्शनकारी छात्रों की रिहाई की मांग। ममता सरकार की कार्रवाई पर बंगाल गवर्नर ने सवाल उठाए। कहा, शांतिपूर्ण प्रदर्शन को रोकने की कोशिश हो रही है। पुलिस की कार्रवाई पर टीएमसी की सफाई। कुणाल घोष बोले, भीड़ को पीछे हटाने के लिए लिया एक्शन। छात्रों पर हुए लाठीचार्ज पर जेपी नड्डा भड़के। पश्चिम बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा के लिए बोलना भी अपराध है, कहा। बीजेपी ने सीएम ममता बनर्जी को बताया तानाशाह। कहा, सच सबके सामने आना ही चाहिए। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा, कोलकाता में हिंसा के लिए सीएम जिम्मेदार। ममता बनर्जी को देना चाहिए इस्तीफा। बीजेपी नेता दिलीप घोष बोले, ममता सरकार पर लोगों को भरोसा नहीं। आरोपियों को बचाने में जुटी थी सरकार। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता सरकार पर सवाल उठाए। प्रदर्शन रोकने के लिए इतनी ज्यादा व्यवस्था क्यों की, सवाल पूछा। सीबीआई करेगी कोलकाता पुलिस के एएसआई अनूप दत्ता का लाई डिटेक्टर टेस्ट। मुख्य आरोपी संजय रॉय का करीबी है अनूप। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में वित्तीय अनियमितताओं का मामला। सीबीआई के बाद ईडी ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। गुजरात में वलसाड के उमरगांव में 3 साल की बच्ची के साथ रेप के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। भीड़ ने गाड़ियों को किया आग के हवाले। कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की। भीड़ ने पुलिस थाने का घेराव किया। जमकर नारेबाजी की। लोगों की मांग, फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाकर आरोपी को जल्द से जल्द दी जाए फांसी की सजा। पुलिस ने गुलाम मुस्तफा नाम के आरोपी को महाराष्ट्र के पालघर से किया गिरफ्तार। उमरगांव में भारी तादाद में पुलिस बल तैनात। जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में एक नाबालिग के साथ रेप का मामला सामने आया। 25 अगस्त की रात 2 सफाई कर्मचारियों ने 14 साल की बच्ची के साथ रेप किया। पुलिस के मुताबिक मां बाप से नाराज होकर घर से निकली थी बच्ची। दोनों सफाई कर्मचारी ने अस्पताल कैंपस में बनी एक कोठरी में किया गैंगरेप। पुलिस दोनों की तलाश में जुटी। महाराष्ट्र की रत्नागिरी में नर्सिंग स्टूडेंट के साथ रेप। आरोपी ऑटो ड्राइवर ने नशीला पदार्थ पिलाकर दिया वारदात को अंजाम। पीएम मोदी ने आज सुबह 10:30 बजे बुलाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बैठक। राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमण और एस जयशंकर के साथ सरकार की नीतियों और कार्यक्रम पर होगी चर्चा। झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने 30 अगस्त को बीजेपी में शामिल होने का ऐलान किया। जेएमएम में बात नहीं सुने जाने को कारण बताया। चंपाई सोरेन ने ट्वीट कर बताया, झारखंड में घुसपैठ की वजह से आदिवासियों को हो रहा है नुकसान। सिर्फ बीजेपी ही घुसपैठ को रोक सकती है, इसलिए वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। नई पार्टी नहीं बनाने पर चंपाई सोरेन ने लिखा, चुनाव में बहुत कम समय बचा है, इसलिए वो बीजेपी में शामिल होंगे। चंपाई सोरेन ने दिल्ली में कृषि मंत्री और झारखंड के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान से की मुलाकात। झारखंड के मुद्दों पर की चर्चा। पीएम मोदी से मिले झारखंड बीजेपी चीफ बाबूलाल मरांडी। कहा, चंपाई सोरेन के आने से मैं नाराज नहीं हूँ। झारखंड की मंत्री दीपिका पांडे ने चंपाई सोरेन के फैसले को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा, जेएमएम ने उन्हें सरकार का अभिभावक बनाया था। हरियाणा में दुष्यंत चौटाला चंद्रशेखर आजाद के बीच गठबंधन। 70 पर जेजेपी और 20 पर लड़ेगी आजाद समाज पार्टी। जेजेपी चीफ दुष्यंत चौटाला का बयान, जब भी चुनाव हो हम लड़ने को लिए तैयार। बीजेपी का कभी समर्थन नहीं कर सकते, जेजेपी ने गठबंधन के बाद बोले चंद्रशेखर आजाद। झज्जर में ट्रैक्टर चलाते नजर आए बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या। कहा, हरियाणा के युवा फिर से बीजेपी को देंगे आशीर्वाद। राज्यसभा चुनाव में वोटिंग से पहले खुला बीजेपी का खाता। रवनीत बिट्टू, मनन मिश्रा, किरण चौधरी और जॉर्ज कुरियन निर्विरोध जीते।
राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने जाने पर बोले उपेंद्र कुशवाहा, सदन में गरीबों, पिछड़ों और दलितों की आवाज उठाऊंगा। पशुपति पारस ने दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की। बिहार में आरएलजेपी के भविष्य को लेकर चर्चा। मुलाकात के बाद बोले पशुपति पारस, अमित शाह ने गठबंधन में उचित सम्मान का दिया भरोसा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज सुबह 11 बजे अलीगढ़ का दौरा। 705 करोड़ की 305 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम। सीएम योगी जनपद स्तरीय रोजगार और ऋण मेला के तहत 5000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे, जबकि उद्यमियों को 35 करोड़ का ऋण वितरण और 1,500 छात्रों को टैबलेट वितरण करेंगे। पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से की बात। द्विपक्षीय संबंधों, अपने यूक्रेन दौरे और युद्ध समाप्त करने पर चर्चा। दिल्ली में 9वें भारत ब्राजील संयुक्त आयोग की बैठक। ब्राजील के विदेश मंत्री मोरो विएरा हुए शामिल। द्विपक्षीय बैठक के बाद बोले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, ब्राजील के साथ रक्षा, सुरक्षा, व्यापार समेत कई क्षेत्रों में रिश्ते मजबूत हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी से मिला एनबीडीए का डेलीगेशन। रजत शर्मा की अगुवाई में मिला डेलीगेशन। एनबीडीए के अध्यक्ष रजत शर्मा। एनबीडीए ने न्यूज ब्रॉडकास्टिंग से जुड़ी समस्याओं और चुनौतियों के बारे में पीएम को बताया। दिल्ली शराब घोटाला केस में बीआरएस नेता की कविता को 164 दिन बाद तिहाड़ जेल से मिली रिहाई। जेल के बाहर समर्थन ने किया जोरदार स्वागत। तिहाड़ जेल से बाहर निकलते ही के कविता ने अपने बेटे को लगाया गले। भाई केटी रामाराव और पति अनिल कुमार सहित पूरा परिवार जेल के बाहर मौजूद था। के कविता को 10 लाख रुपए की निजी मुचलके पर मिली बेल। सुप्रीम कोर्ट ने गवाहों को प्रभावित न करने के भी दिए निर्देश। अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत नहीं। 3 सितंबर तक न्यायिक हिरासत बढ़ी। मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे जमीन विवाद में घिरे। आरटीआई में खुलासा, बेंगलुरु में नियमों का उल्लंघन कर मिली जमीन। आरटीआई एक्टिविस्ट दिनेश कलहली ने गवर्नर्स को सौंपे दस्तावेज। कर्नाटक सरकार पर एरोस्पेस पार्क में 5 एकड़ जमीन देने का आरोप लगाया। दिनेश कलहली ने उद्योग मंत्री एमबी पाटिल पर आपराधिक केस चलाने की मांग की। गवर्नर ने दस्तावेज की जांच के लिए मांगा समय। अपने ऊपर लगे आरोपों पर मंत्री एमबी पाटिल ने दी सफाई। जमीन आवंटन में राहुल खड़गे को कोई रियायत नहीं दी गई। सीएम सिद्धारमैया बोले राहुल खड़गे को नियमों के मुताबिक जमीन दी गई। कर्नाटक बीजेपी चीफ बीवाई विजेंद्रन का बयान। नियमों का उल्लंघन कर राहुल खड़गे को जमीन दी गई। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया की मांग, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियांक खड़गे और सीएम सिद्धारमैया इस्तीफा दे। सोनिया राहुल जमानत पर हैं ही, खड़गे पीछे क्यों रहे? केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का तंज। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव से पहले एक्शन में पुलिस। जम्मू के डीआईजी ने देर रात सड़क पर उतरकर चलाया जांच अभियान। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के बीच हुई बहस। अवैध अतिक्रमण हटाने पहुंचा था बुलडोजर। प्रशासन ने नौगढ़ तहसील की बाउंड्री और सिद्धार्थनगर थाने की बाउंड्री और मेन गेट को भी तोड़ा। सिद्धार्थनगर प्रशासन ने अवैध तरीके से बने मकानों को भी गिराया। खुजरिया रोड चौड़ीकरण के लिए हटाया जा रहा है अतिक्रमण। एमपी पुलिस ने हाजी शहजाद अली को पकड़ा। छतरपुर थाने पर पथराव का मास्टरमाइंड। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में 3 आतंकी गिरफ्तार किए गए। भारी मात्रा में इनके पास से हथियार बरामद हुआ। मुंबई में दही हांडी फेस्टिवल के दौरान घायल हुए 63 गोविंदा। बीएमसी ने दी जानकारी। राजस्थान के जयपुर के किडनैप युवक को पुलिस ने सकुशल बरामद किया। वारदात में शामिल सॉफ्टवेयर इंजीनियर सहित गैंग के 5 लोगों को भी पुलिस ने अरेस्ट किया। अपहरणकर्ताओं ने फिल्मी अंदाज में किडनैप कर 20 लाख रुपए की मांगी थी फिरौती। पुलिस ने टीम बनाकर हिमाचल के धर्मपुर रेलवे स्टेशन के पास मुक्त करवाया। दोस्तों के साथ नाहरगढ़ घूमने गया था युवक। घूमने के दौरान किडनैपर्स ने युवक का अपहरण किया। आरोपी घर वालों को लगातार अलग अलग लोकेशन से कॉल कर दे रहे थे निर्देश। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाशों के पास से तमंचा और चाकू बरामद। बदमाश बिना नंबर प्लेट की गाड़ी से जा रहे थे। पुलिस के रोके जाने पर फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश को लगी गोली। 2 बदमाश भागने में रहे कामयाब। यूपी के फर्रुखाबाद में पेड़ पर लटकी मिली 2 लड़कियों की डेड बॉडी। पुलिस ने जांच शुरू की। अखिलेश यादव ने घटना की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा, महिला सुरक्षा पर ठोस कदम उठाने का वक्त आ गया है। यूपी महिलाओं के लिए शमशान बन गया है। बेखौफ दरिंदों पर लगाम लगाने के लिए ठोस कदम उठाए सरकार। कांग्रेस ने की मांग। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में यौन शोषण का आरोप। मलयालम मूवी आर्टिस्ट एसोसिएशन ने सभी 17 सदस्यों ने दिया इस्तीफा। तमिलनाडु के थूथुकुड़ी मेडिकल कॉलेज में मंकी पॉक्स के लिए एक स्पेशल वार्ड बनाया गया। हिमाचल प्रदेश में लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने वाला विधेयक सर्वसम्मति से पास हुआ। अटल सेतु के नाम खास रिकॉर्ड दर्ज। पिछले 7 महीनों में 50 लाख से ज्यादा गाड़ियों ने किया यूज। गुजरात में वडोदरा, अहमदाबाद, जामनगर और द्वारका सहित कई जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी। सरकार ने स्कूलों को बंद करने का आदेश किया जारी। गुजरात में भारी बारिश और बारिश से अब तक 7 लोगों की मौत। 6000 लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया। गुजरात के राजकोट में भारी बारिश। अजी डैम में बड़ा जलस्तर। खतरे को देखते हुए डैम से छोड़ा गया पानी।
राजकोट के रामनाथ महादेव मंदिर में घुसा पानी, मंदिर के अंदर से बह रहा है पानी, कई इलाकों में बाढ़ के हालात। गुजरात के भावनगर में कालूभर डैम ओवरफ्लो, भावनगर, सवाई नगर और देवरिया जिले में चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन। डैम के पास के कई इलाकों में अलर्ट जारी किया गया। गुजरात के नडियाद में भारी बारिश के बाद जल भराव, आम लोगों की जिंदगी पर पड़ा सीधा असर। जामनगर से बच्चों सहित 11 लोगों का रेस्क्यू किया गया, हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को सुरक्षित स्थान पहुंचाया गया। वडोदरा में लगातार बारिश के बाद कई नहरों के ओवरफ्लो होने से बाढ़ के हालात, शहर के कई इलाकों में भरा पानी, दुकान से लेकर लोगों के घरों में घुसा पानी, सड़कों पर चलाए जा रहे हैं बोट। दिल्ली में देर रात बारिश, शहर के अलग अलग हिस्सों में हुई झमाझम बारिश, कई इलाकों में जल जमाव। कर्नाटक के कलबुर्गी में मूसलाधार बारिश होने के बाद सोना बैराज का जलस्तर बढ़ा, सुरक्षा को देखते हुए भीमा नदी ने 1,05,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। भारत ने टोक्यो पैरालंपिक्स में जीते थे रिकॉर्ड 19 पदक। पेरिस में गोल्ड की संख्या डबल करने के साथ 25 से ज्यादा मेडल जीतने की भारत को उम्मीद। बीसीसीआई सचिव जय शाह निर्विरोध आईसीसी के चेयरमैन चुने गए, 1 सितंबर से संभालेंगे कार्यभार, ग्रेग बार्कले की जगह लेंगे। आईसीसी का चेयरमैन बनते ही जय शाह का बड़ा ऐलान, कहा टेस्ट क्रिकेट को दी जाएगी प्राथमिकता, क्रिकेट की प्रगति में आ रही बाधाएं को करेंगे दूर। विमेंस T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान, हरमनप्रीत कौर करेंगी कप्तानी, स्मृति मंधाना होंगी टीम की उप कप्तान।